नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास का सेकंड चैप्टर। ठीक है। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको भारतेंदु काल में आलोचना का आरंभ किस तरह हुआ वो आपको मैंने बताया। आज बात करेंगे कि भारतेंदु काल में कौन कौन से मुख्य आलोचक थे और उन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी। भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये जो थे ये मुख्य थे। जो आलोचना लिखा करते थे भारतेंदु युग में। ठीक है। तो प्रेमघन जी जो थे उन्होंने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की, यानी कि आलोचना की। उनके आलोचना का क्या नाम था? आनंद कादम्बिनी। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने अपने पत्र हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। अब प्रताप नारायण मिश्र जी ने आनंद कादम्बिनी लिखा संयोगिता स्वयंवर का समीक्षा। तो बालकृष्ण भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर का आलोचना जो है उन्होंने हिंदी प्रदीप में लिखा, और उस आलोचना का क्या नाम लिखा? सच्ची आलोचना। ठीक है। अब बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में आलोचना का क्या था? तो द्विवेदी युग में आलोचना की विभिन्न पद्धतियाँ भी विकसित हुई, बहुत सारी पद्धतियाँ। जैसे कि भारतेंदु काल में आलोचना का अगर प्रारंभ हुआ तो द्विवेदी युग में भी आलोचना का बहुत सारा विभिन्न पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है। एक और संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, तो दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी की तुलना करके किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो पद्म सिंह शर्मा ने किया। तो किस युग में हुआ? तो द्विवेदी युग में हुआ। ठीक है। और उनकी रचना कौन सी है? तो बिहार और सादी की तुलना करके किया। ठीक है। अब मिश्र बंधुओं ने भी तुलनात्मक आलोचना लिखा। क्या नाम था उनका? हिंदी नवरत्न। लाला भगवान दीन जी ने लिखा बिहारी और देव की आलोचना लिखा, उन्होंने तुलनात्मक आलोचना। और सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी जी द्वारा परिचयात्मक आलोचना भी लिखी जाने लगी। ठीक है। उन्होंने भाषा का संस्कार द्वारा शुद्ध हिंदी लेखन की ओर अग्रसर किया। ऐसे तो बहुत सारे द्विवेदी युग में आलोचक हैं, लेकिन और भारतेंदु काल में भी। लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखते हैं 20 मार्क्स का MA फाइनल ईयर में, तो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है ना, इसलिए मैंने आपको एक नोट्स के अनुसार बताया है। ठीक है। अगर आप चाहे तो और भी लंबा बना सकते हैं, लेकिन ये नोट्स के अनुसार याद करने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है। आलोचना का विकास काल देख लेते हैं। हिंदी आलोचना को विकसित करने में काशी नागरी प्रचारणी सभा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। काशी नागरी प्रचारणी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस संस्था के माध्यम से हिंदी की आलोचना साहित्य में पर्याप्त श्रीवृद्धि की। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्यालोचन, भाषा रहस्य, ये 3 मुख्य जो है उन्होंने आलोचना लिखी। और जो आलोचना वो बहुत ही अच्छी, मतलब उन्होंने लिख के हिंदी साहित्य पे उपकार किया। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और क्या हो गया? आलोचना का विकास काल। पिछले एपिसोड में ये थर्ड चैप्टर होगा और वो लास्ट चैप्टर हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।